भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान लगातार ड्रग्स के मामले में वहां से भेजने का कर रहा है काम और करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी भी गई है। इस पर आज हम जानकारी देने का करेंगे प्रयास। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ हमारे कौन कौन से राज्य की और कितने किलोमीटर तक सीमा लगती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 547 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान की बात करें तो 1035 किलोमीटर की सीमा पड़ती है। गुजरात राज्य की बात करें तो 512 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर के साथ सीमा लग रही है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो 1216 किलोमीटर जो है सीमा पाकिस्तान से लगती है, जहां पर सेना के द्वारा 24 घंटे चौकसी करने का काम किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो लंबे चौड़े एरिया के अंदर पाकिस्तान की सीमा लगती है और भारत के अंदर हालांकि सुरक्षा बलों के द्वारा 24 घंटे सुरक्षा के हिसाब से वहां काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब ड्रोन के जरिए जो मादक पदार्थ यानी हीरोइन, चिट्टा, गांजा पाकिस्तान से आ रहा है, वह भारत के लिए एक चिंता का विषय है। वैसे देखा जाए तो चिट्टा और जो हीरोइन यानी जिसे हीरोइन भी कहते हैं और गांजा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अब आने लगा है। पहले सीमा से तारबंदी से इधर उधर मौका देखकर जो ड्रग्स भेजने वाले तस्कर थे वे काम करते थे, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा अब नायब तरीका अब अपनाया गया है और ड्रोन के जरिए वहां से ड्रग्स आती है। भारत की सीमा के अंदर ड्रग्स जो है वह फेंक कर ड्रोन वापस चला जाता है और कुछ ड्रोन सुरक्षा बलों के धक्के भी चढ़े हैं। आपको पूरी हम साल वाइज पिछले 4 सालों का आंकड़ा बताकर हम पता लगाने का भी प्रयास करेंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे कि पिछले 4 सालों के अंदर पाकिस्तान से कितनी ड्रग्स आई है और कितने ड्रोन सुरक्षा बलों ने पकड़े हैं। वैसे देखा जाए तो ड्रोन के जरिए पंजाब के अंदर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारण और फिरोजपुर और फाजिलका ज़िले के अंदर ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ आ रहे हैं। और राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, अनूपगढ़ नया ज़िला बन गया है। उसके जरिए हमारे पड़ोस में ही पाकिस्तान की सीमाएं, वहां से यह ड्रग्स लगातार आने का सिलसिला चला आ रहा है। चलिए फिर वर्षवार आपको बताते हैं पिछले 4 सालों के अंदर क्या स्थिति पाकिस्तान से जो मादक पदार्थ आने की है वह रही है। 2020 में हीरोइन जो है 507 किलो और 253 करोड़ उसका मूल्य है। गांजा पकड़ा गया 1000 किलो, 50 करोड़ उसकी कीमत थी। MDM जो 200 किलोग्राम पकड़ा गया उसकी कीमत 100 करोड़ थी। वहीं दूसरे वर्ष 2021 के अंदर हम पाकिस्तान से जो ड्रोन के जरिए हीरोइन आई है उसका आइडिया लगाएं तो हीरोइन 486 किलो, 243 करोड़ रुपए उसकी कीमत। गांजा 1200 किलो, 60 करोड़ उसकी कीमत। वर्ष 2022 में चलिए हीरोइन 321 किलो, 161 करोड़, गांजा 1500 किलो और 75 करोड़ उसकी कीमत। 2023 हीरोइन 248 किलो पकड़ी, 124 करोड़ रुपए उसकी कीमत। गांजा 1300 किलो पकड़ा, 65 करोड़ उसकी कीमत। 2024 जो वर्ष चल रहा है इसके अंदर हीरोइन 1200 किलो पकड़ी जा चुकी है, 600 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। और गांजा 1200 किलो पकड़ा गया है, 240 करोड़ इसकी कीमत है। यानी 4 साल के अंदर पाकिस्तान से इस तरह से हीरोइन यानी चिट्टा और गांजा व अन्य मादक पदार्थ आने का सिलसिला जारी है। 4 साल में पाकिस्तान से 391 ड्रोन जो है वो सुरक्षा बलों ने पकड़ भी लिए। बाकी चिट्टा फेंक कर वापिस गए उनकी संख्या का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 391 ड्रोन को सुरक्षा बलों ने जो पाकिस्तान से मादक पदार्थ फेंकने के लिए आए थे उसको कब्जे में लिया, यानी उसको पकड़ा गया है। पंजाब राज्य का अगर हम आंकड़ा देखें तो पंजाब राज्य के अंदर पिछले 4 सालों में लगभग 39,840 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है।
उनमें से 30.83 करोड़ रुपए नकदी भी पंजाब पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। हालांकि राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा कोई आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है कि इन बॉर्डर एरिया से कितने तस्करों को पकड़ा है या फिर राज्य के अंदर कितने तस्करों को तस्करी करते पकड़ा, इसका आंकड़ा भी जारी नहीं किया। लेकिन पंजाब के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है 39,840 तस्करों को पिछले 4 सालों के अंदर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। वैसे आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा तस्करी में इस्तेमाल हो रहे 4 तरह के ड्रोन हैं जो कि मादक पदार्थ पाकिस्तान से भेजे जाते हैं और हिंदुस्तान की सीमा के अंदर सुनसान जगह पर वह मादक पदार्थ को गिराकर वापस जाने का प्रयास करते हैं। हालांकि सुरक्षा बल अब पाकिस्तान के इन ड्रोन के मामले में सक्रिय हो चुके हैं। आए दिन जो ड्रोन आता है उसको मार गिराया जाता है। वैसे तस्करी के अंदर जो ड्रोन प्रयोग किए जाते हैं उसमें पहले नंबर पर आता है फिक्स्ड विंग ड्रोन। अधिकतम दूरी तक उड़ान भरकर भारी मात्रा में ड्रग्स लाने का काम कर सकता है। दूसरा है मल्टी रोटर ड्रोन। वर्टिकल उड़ान भरने, छोटे पैकेट लाने और कहीं भी उतरने में यह सक्षम है। तीसरा है ऑटोनॉमस ड्रोन। ये ड्रोन बिना मानव नियंत्रण के उड़ान में सक्षम है। तस्कर इनका उपयोग पूर्व निर्धारित मार्ग पर करते हैं जिससे इनकी गतिविधियां छिप जाती हैं। चौथा जो ड्रोन है वो है हाइब्रिड ड्रोन। फिक्स्ड विंग और मल्टी रोटर दोनों गुणों को मिलाते हैं और लंबी दूरी तय कर दुर्गम स्थानों पर उड़ान भरते हैं। इन ड्रोन पर चीनी कंपनियों के लेबल भी लगे मिले हैं। और सूचना यह भी अब मिल रही है कि तस्करी का गोल्डन क्रिसेप्ट, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है और वहां से ड्रग पाक के जर्द यानी पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंचाई जाती है। तस्करी के इस नेटवर्क को गोल्डन क्रिसेप्ट कहते हैं जो अफगानिस्तान, पाक और ईरान से होकर गुजरता है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और ड्रग्स की केवल 5 से 10% ही रिकवरी है। 90 से 95% ड्रग्स की खेप तस्करों के जरिए स्थानीय नेटवर्क तक पहुंचाने की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल पाक का नरोवल गुरदासपुर जिले से सटा है। कसूर इलाका फिरोजपुर और सियालकोट व बहावलपुर भारतीय सीमा के पास है। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स और हथियार के लदे ड्रोन इन्हीं इलाकों से लॉन्च लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि जो सुरक्षा बल हैं वे इन ड्रोन को गिराने का काम भी लगातार भारतीय सीमा के अंदर करते नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हेरोइन, जिसे चिट्टा भी बोलते हैं, वह महंगी चीज़ मानी जाती है, महंगा मादक पदार्थ माना जाता है। इसलिए इस धंधे के अंदर हजारों लोग जुड़े हुए हैं। पंजाब की बात करें चाहे राजस्थान राज्य की बात करें, इसके अंदर करोड़ों का खेल हो रहा है और मोटे मोटी मछलियां इसके अंदर शामिल हैं। ऑफिसर तक शामिल हैं, पुलिस के अधिकारी शामिल हैं और राजनेता खास रूप से इसके अंदर शामिल हैं। इसीलिए यह करोड़ों का खेल राजस्थान के अंदर ड्रग्स के रूप में बेचने का काम, लाने का काम और इससे जुड़े हुए बहुत से लोग इस धंधे के अंदर करोड़पति बनते नजर आ रहे हैं और रातों रात उनकी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। लेकिन सब मिलजुल कर खेल जो चल रहा है, जब तक राजस्थान सरकार स्वयं आगे आकर इन नेटवर्क को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति दिखाते हुए, राजनेताओं को भी काबू करते हुए इनके अंदर लगाम लगाने का काम नहीं करती है, तो यह करोड़ों का खेल लगातार राजस्थान के अंदर जारी रहेगा। और जो युवक चिट्टे को पीकर, चिट्टे के इंजेक्शन लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, उसके आंकड़े जो है लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो चिट्टे से इंजेक्शन लगाने से शहरी क्षेत्र के अंदर ही लगातार हर दूसरे तीसरे या एक हफ्ते बाद किसी भी युवक की मौत की खबर मीडिया के अंदर आने से रुक नहीं रही है। इस प्रकार का जो खेल है, इसको रोकने के लिए समाज, पुलिस और राजनेता और सभी को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो करोड़ों का खेल है वह अरबों में बदलते देर नहीं लगेगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।